गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेटर्स में हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है मैन्योर्स मैन्योर्स और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैन्योर्स क्या होता है? मैन्योर शब्द का प्रयोग फसल उत्पादन हेतु खेत में डाली जाने वाली गोबर की खाद एवं अन्य बल्कि प्राकृतिक पदार्थ को संबोधित करने के लिए किया गया था। यानी कि मैन्योर शब्द का जो यूज़ है वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो हम अप्लाई करते हैं गोबर को या एफआईएम को फील्ड के अंदर, इसको संबोधित करने के लिए किया गया था। जो बाद में पोषक तत्वों से भरपूर अमोनियम सल्फेट एवं सुपर फास्फेट जैसे रासायनिक पदार्थों का प्रयोग फसलोत्पादन में होने लगा और इसे खाद की संज्ञा दी गई। तो पहले के फार्मर्स क्या करते थे कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है या क्रॉप को ग्रो करने के लिए और उनको न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करवाने के लिए गोबर, मेनली जो गोबर का खाद का यूज़ करते थे। उसके बाद में जैसे जो केमिकली जो बनते हैं प्रोडक्ट्स जैसे कि अमोनियम सल्फेट और सुपर फास्फेट जो फर्टिलाइज़र्स है मेनली, उनका यूज़ करने लगे और फार्मर उसे भी क्या कहने लगे कि ये भी खाद ही है, यानी कि जो सिंथेसाइज्ड है उसे भी खाद कहने लगे। तो फिर जो बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि जो खाद होता है एक्चुअली जो एफआईएम या फिर जो मैन्योर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं और जो केमिकली जो सिंथेसाइज्ड होते हैं उसे वो इनऑर्गेनिक नेचर के रहते हैं और उसे फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। ठीक है, इसे अतः खाद को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग फिर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक डेफिनेशन दी मैन्योर की। तो मैन्योर क्या है कि प्लांट व एनिमल, यानी कि जो प्लांट और एनिमल है उनका जो एक्सक्रेशन रहता है, जो यानी कि जो उनका बाय प्रोडक्ट होता है जिसका उपयोग क्रॉप प्रोडक्शन हेतु पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में होता है, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अपन यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मैन्योर कहलाता है। नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस, यानी कि मैन्योरिंग के क्या क्या एडवांटेज है। तो पहला एडवांटेज क्या है कि जो मैन्योर होते हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्वों को सहित अधिकांश पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। सूक्ष्म तत्व मतलब कि जो भी 8 तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, उनकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है। जैसे कि आयरन बोरोन हो गया, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, निकिल एंड क्लोरीन एक्सेट्रा, इनकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करता ही करता है। इनके साथ में जो अदर जैसे एनपीके हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, इनकी भी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है मैन्योर्स। नेक्स्ट है कि खेत में खाद डालने में मृदा की भौतिक स्थिति, यानी कि जो फिजिकल कंडीशन है सॉइल की, लाइक सॉइल स्ट्रक्चर और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि पानी को रोकने की जो क्षमता होती है, उसको भी इंक्रीज़ करता है मैन्योर। तीसरा है एडवांटेज इसका, यह पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है, यानी कि अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ करता है। जो न्यूट्रिएंट रहते हैं उनकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ होती है सॉइल के अंदर। चौथा है डिकम्पोजिशन के दौरान निकला CO2 गैस, CO2 माइनस फर्टिलाइज़र का काम करता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं वो मैन्योर्स को ऐसे फीड या ऐसे फूड भोजन के रूप में उसे खाते हैं और उसे डिकम्पोजिशन करते हैं। अब डिकम्पोजिशन करने के बाद जो CO2 गैस रिलीज़ होती है उसे CO2 माइनस उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र का यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हमने कवर कर लिया कि जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खाद के रूप में इसका यूज़ करते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मैन्योर्स को डिकम्पोज करते हैं, यानी कि डिकम्पोजिशन के बाद जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है उसे ह्यूमस कहते हैं, ह्यूमस कहलाता है, जो कि रिच होता है न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी में। ओके, नेक्स्ट है यह कुछ हद तक पैरासाइट, नेमाटोड एवं फंगस को नियंत्रित करता है, यानी फंजाई। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट यानी कि वे जीव होते हैं जो कि अपने होस्ट के ऊपर जिंदा रहते हैं और उससे क्या होता है? न्यूट्रिएंट को अपटेक करते हैं, लेकिन उन्हें किल नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट वगैरह चूसते हैं उनसे। इसे हम पैरासाइट कहते हैं या फिर परजीवी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज कि मृदा के, यानी कि जो सॉइल के पोषक तत्वों की जो हानि है उसको भी कम करेगा। नेक्स्ट है यह मृदा की रासायनिक क्रिया की प्रतिरोधकता, यानी कि जो बफरिंग कैपेसिटी है सॉइल के अंदर रासायनिक क्रिया को रोकने की, वो अवेलेबल करवाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैन्योर।
तो इसको हम अगले लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो।